हमने हमारे लास्ट लेसन में जब हमने ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था एंगुलर में, तब हमने देखा था कि एक क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू हम हमारे टेम्पलेट पे डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने सिंपली हमारे ऐप कंपोनेंट डॉट ps जो मेरे टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, उसमें एक मेरा क्लास था कंपोनेंट का, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी सिंपली मैसेज नाम से, और वो मैंने सिंपली एक h1 टैग के अंदर मेरे टेम्पलेट में डिस्प्ले कर दी थी। अब ये जो डिस्प्ले करने का सिंटैक्स होता है मेरा डबल कर्ली ब्रेसेस का, इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। और इस इंटरपोलेशन का यूज़ करके हम हमारी जो वैल्यूज़ होती है हमारे प्रॉपर्टीज़ की, वो हम हमारे टेम्पलेट पे या फिर बोल सकते हैं हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं। ये जो इंटरपोलेशन होता है ये बहुत सारे और भी फीचर्स को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ इस इंटरपोलेशन में कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप इस इंटरपोलेशन के साथ नहीं कर सकते। सो आज हम इस लेसन में क्या करने वाले हैं, आज हम इस लेसन में सारे जो फीचर्स होते हैं इंटरपोलेशंस के और उनकी लिमिटेशंस, इन दोनों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। जो सबसे बेसिक एग्जांपल है इंटरपोलेशन का हमने ऑलरेडी देखा है, हम लोग वैसा ही सेम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ पैरा नाम से, और यहाँ पे मैं सिंपली टेक्स्ट लिखता हूँ दिस इज़ अ सैम्पल पैरा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ इंटरपोलेशन का यूज़ करके इस कंपोनेंट की टेम्पलेट में। अब ये कंपोनेंट क्या है और इसकी टेम्पलेट क्या होती है, आने वाले लेसन में हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो कंपोनेंट है फिलहाल इस लेसन के लिए, कि ये जो कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, इसका सारा लॉजिक जो होता है, जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट या बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड है, हम लिखने वाले हैं इस कंपोनेंट के क्लास के अंदर, और डिस्प्ले करवाने का काम जो है ये HTML करवाने वाला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी हमने बनाई हमारे क्लास के अंदर पैरा, इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे उसको उस पैरा को हमको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली सबसे पहले एक पी टैग बनाऊँगा, और यहाँ पे पी टैग के अंदर इंटरपोलेशन यानी ये जो करली ब्रेसेस है, 2 ओपनिंग करली ब्रेस और 2 क्लोजिंग करली ब्रेस, इसके अंदर मैं लिख दूंगा पैरा, यानी उस प्रॉपर्टी का नाम। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे मेरे TS फाइल में बनाई थी, अब वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आप इंटरपोलेशन का यूज़ स्टैटिक टेक्स्ट जो होता है हमारे HTML में उसके साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो मैसेज लिखा है, यहाँ पे हेलो एंगुलर ऐसा मैसेज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे भी कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं एक डॉट दूंगा, दिस इज़ अ हेडिंग। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शुरुआत में इंटरपोलेशन का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद डॉट दे के जो स्टैटिक टेक्स्ट है वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे अगेन डॉट देना कंपलसरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे अगर मैं ये नहीं भी देता हूँ तो भी ये चीज़ काम करेगी। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और यहाँ पे मेरे ब्राउज़र पे आके देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा स्टैटिक टेक्स्ट है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। सो इस तरीके से आप इंटरपोलेशन को एग्जिस्टिंग जो HTML स्ट्रिंग होती है, फिर HTML के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। इंटरपोलेशन का यूज़ करके मैं HTML के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारे HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स, उनको भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मैं वापस जाता हूँ मेरे कंपोनेंट जो क्लास है उस पर, और यहाँ पे मैं एक सबसे पहले इमेज src क्रिएट, यहाँ पे इमेज src नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसको वैल्यू का असाइन करता हूँ। ये वैल्यू असाइन करता हूँ मैं एक URL जो एक पॉइंट करता है एक इमेज को, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो एंगुलर का लोगो होता है उसको ये पॉइंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरपोलेशन का यूज़ करके इमेज टैग को, मेरे को ये जो URL है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इमेज, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो जो हमारा अल्ट है उसको मैं बोल दूँगा एंगुलर, और यहाँ पे src जो है उसको वैल्यू कैसे असाइन करूँगा, इंटरपोलेशन का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं इंटरपोलेशन का जो सिंटैक्स है मेरा करली ब्रेसेस वाला, वो यहाँ पे src के अंदर जो मेरे डबल कोट्स है उसके अंदर लिखूँगा, और जो मेरा ये जो नेम है मेरे प्रॉपर्टी का जिसके अंदर वो URL है पूरा उस इमेज का, वो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने इमेज टैग में URL फीड किया था मेरे प्रॉपर्टी के थ्रू, वो यहाँ पे अब यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है वहाँ पे, और वो जो इमेज है मेरा इमेज टैग डिस्प्ले करवा रहा है। अगर इस चीज़ को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इमेज हमने प्रोवाइड किया था वहाँ पे, ये यहाँ पे मेरा इमेज टैग उसको यहाँ पे पॉपुलेट कर रहा है और उसको मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले करवा रहा है।
जो हमारे इंटरपोलेशन के ब्रैकेट्स होते हैं, डबल करली ब्रेसेस, उनके अंदर हम एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं जो सिमिलर होते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस से। उसका एग्जांपल देखने से पहले ये जो पुराने एग्जांपल है मैं इनको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं ये सारे जो मेरे पुराने एग्जांपल्स हैं उनको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया एग्जांपल लिखता हूँ H2 के अंदर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2 + 2 = अब यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ मेरा इंटरपोलेशन। यहाँ पे मैं अगेन ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस बोलता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 + 2। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने एक्चुअली में जो 2 + 2 हमने लिखा था वो डिस्प्ले नहीं किया। उसने 2 + 2 जो हमारा जो सम था या फिर हमारा जो एक्सप्रेशन था उसको रिजॉल्व किया, उसका आउटपुट जो आया 4 वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। सो इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस भी आपके इंटरपोलेशन का जो ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर लिख सकते हो। इंटरपोलेशन का यूज़ करके मैं मेथड्स भी कॉल कर सकता हूँ मेरे क्लास की। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ मेरे ऐप कंपोनेंट क्लास पे और यहाँ पे एक डबल नाम से मेथड जो है वो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ डबल, और ये मेथड सिंपली क्या करेगा, ये मेथड एक्सेप्ट करेगा एक नंबर, मैं बोलता हूँ नम, और उसको उसी नंबर से प्लस करके वापस रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नम + नम। अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका जो टाइप है वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। नंबर का जो टाइप है, कौन से टाइप का पैरामीटर होगा ये नम यानी वो होगा नंबर। तो यहाँ पे मैं डबल कॉलन देके उसका टाइप स्पेसिफाई कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं वापस आके इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ अगेन एक और H2 टैग। यहाँ पे मैं बोलता हूँ डबल ऑफ 100 इज़, और उसके बाद मुझे यूज़ करना है ये जो डबल है मेथड ये। तो यहाँ पे मैं वो यूज़ कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस दूंगा, अगेन मेरा सेम इंटरपोलेशन का सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं बोलूँगा डबल, और डबल के अंदर मैं वो जो पैरामीटर है 100 वो यहाँ पे पास कर दूंगा। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डबल ऑफ 100 = 200। यहाँ पे हमें जो आउटपुट है, जो आउटपुट हमारे मेथड ने रिटर्न किया है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये तो थे सारे एक्सप्रेशंस जिसको इंटरपोलेशन सपोर्ट करता है, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती है जो आप इंटरपोलेशन के अंदर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप असाइनमेंट नहीं कर सकते, यानी असाइनमेंट ऑपरेशंस होते हैं = का यूज़ करके या फिर += का यूज़ करके। ये चीज़ें आप इंटरपोलेशन के अंदर नहीं कर सकते। उसके अलावा आप न्यू जो कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट का, टाइप ऑफ या इंस्टेंस ऑफ, इन ऑपरेटर्स का यूज़ आप इंटरपोलेशन के अंदर नहीं कर सकते। आप एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी, यानी जो हमारा सेमीकोलन होता है उसका यूज़ करके आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी इंटरपोलेशन के अंदर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप ये जो होता है हमारा वैल्यू का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हम करते हैं, उन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज़ आप इंटरपोलेशंस के अंदर नहीं कर सकते। उसके अलावा भी बहुत सारे ES 2015 जो फीचर्स होते हैं जो इंटरपोलेशन जो होता है हमारा उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये तो था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने एक डिटेल्ड ओवरव्यू देखा इंटरपोलेशन का। अगर आपको आज के लेसन के अराउंड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेसन में।